पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां हमारी मानव जाति से लेकर हर एक उस जीव का बसेरा है जिसमें जीवन जीने की तड़प और जिसमें जीवन का अस्तित्व है। लेकिन हम इंसानों को ही पृथ्वी पर सबसे बुद्धिजीवी जीव के रूप में जाना जाता है और तभी हमारे एक चीज को अपने बस में करना चाहते हैं। हम प्रकृति से लेकर अपने से कम बुद्धि वाले जानवरों को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, मगर हम कितना भी शक्तिशाली और ताकतवर क्यों ना हो, हम उन नेचुरल आपदाओं का और पृथ्वी द्वारा क्रिएट किए गए नेचुरल डिजास्टर का सामना नहीं कर पाएंगे। हम चाहे जितना भी सक्षम क्यों ना हो, फिर भी हम अपनी पृथ्वी को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसी तरह है जिस तरह पृथ्वी पर छोटे छोटे जीव और छोटे से छोटे कीड़े मकोड़ों के सामने हम एक विशाल रूप में नजर आते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह हमारी अर्थ का भी इस विशाल ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व नहीं है, मगर हम इंसानों के लिए हमारी पृथ्वी ही सब कुछ है और हमको इसके बारे में जानना एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे गैलेक्सी में पृथ्वी ही अकेला ग्रह है जो इंसानियत को संजोए रखे है। और आज हम जानेंगे पृथ्वी के बारे में कुछ डार्क सीक्रेट जो हमको जानने चाहिए। So let's get into today's video title Top 5 Secret About Earth. Number 1, How did Earth get its name? यानी अर्थ ने अपना नाम कैसे पाया। तो ये बात है पृथ्वी के शुरुआती दिनों की, जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया और उसका नाम रखा एडम। वो मिट्टी से बनाया गया और उस समय से लेकर अब तक मान्यता बन गई कि एडम शब्द का अर्थ यानी उसका अनुवाद है जमीन या पृथ्वी के रूप में, जो कि बाइबल की पुस्तक में भी दिया गया है। मगर मिडे ले जाते आते हर एक देश ने इस ग्रह को अपनी भाषा के अनुसार नाम दिए। जैसे अर्थ को पुर्तगिस में कहा जाता था टेरा और टर्किश में कहा जाता था डायना, और कई भाषाओं में इसके अलग अलग नाम थे। लेकिन ये जितने भी नाम थे उन सब का अर्थ यानी उनका मतलब जमीन या मिट्टी से निकलता था। लेकिन मिडिल एज में जर्मन भाषा में इसका नाम पड़ा अर्थ, और जिसका मतलब था जमीन या मिट्टी, क्योंकि इंग्लिश और जर्मन में इसका पुराना नाम था ईरबे और अर्था, उसी को मॉडिफाई करके इसका नाम रख दिया अर्थ, और ये आज भी है। और अर्थ जो नाम है वो आज से 1000 साल पुराना है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ये एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम रोमन साम्राज्य के देवताओं के ऊपर नहीं है। नंबर 2, द मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का वजन। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपका कितना वजन है? ऑफ कोर्स पता ही होगा, मगर आप जिस नौका में बैठकर अंतरिक्ष में सूर्य के चक्कर लगा रहे हो उसका कितना वजन है, यानी कितने किलो की है हमारी अर्थ। लेकिन क्या धरती का वजन कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? तो ये पॉसिबल हो पाया है मैथमेटिक्स की वजह से, मतलब मैथमेटिक्स से और लॉ ऑफ ग्रेविटी के नियम से। अगर आपको ग्रेविटी के नियम मालूम है कि स्पेस में कितना किसका ग्रेविटेशनल पुल है, तो हम इसको सॉल्व करके इसका वजन कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारे साइंटिस्टों ने किया भी है, और इसका वजन है 5.972 × 10⁻²4। नंबर 3, अर्थ इन 2050। तो फ्रेंड्स, 2050 जिसे हम सब आज से कुछ ही सालों में अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम देख पाएंगे कि सन 2050 की कैसी दुनिया होगी, आखिर वो क्या क्या बदलाव होंगे इस कंक्रीट से बनी दुनिया में, और वो कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी होंगी जिनको हम 2050 में देख सकते हैं। तो 2050 में इंडिया की पॉपुलेशन होगी 1.64 बिलियन, जो आज है 1.3 बिलियन। समझो करोड़ों लोग और होंगे हमारे साथ 2050 में, और हम दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड कंट्री में से एक होंगे। वहीं इंडिया 2050 में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो 2050 में 3D प्रिंट बिल्डिंग्स और ऐसे ऐसे स्काई स्क्रीपर्स दिखेंगे जो 360 डिग्री रोटेट होंगे। और वहीं 2050 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर रोबोटिक में इन सब कुछ हमारे सामने होंगे। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी होगी कि उस समय हर जगह ड्रोन्स दिखाई देंगे। मगर 2050 में अर्थ एक भयानक रूप का सामना करेगी, जहां टेम्परेचर काफी हद तक बढ़ चुका होगा और हमारी अर्थ एक भयानक क्लाइमेट का सामना करेगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस जैसी गैसेस से हमारा सामना होगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको हम नहीं बता सकते। अगर आपको 2050 के बारे में डिटेल में जानना है कि कैसी होगी उस समय की दुनिया, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 4 इज अर्थ सरफेस इज रिसाइकल्ड। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारी बॉडी 7 सालों में अपने बॉडी सेल्स को बदल देती है,
वैसे ही हमारी अर्थ भी हर 500 मिलियन सालों में अपने सरफेस को बदल देती है। ये ऐसे होता है कि हर 500 मिलियन सालों में अर्थ अपनी टेक्टोनिक प्लेट्स को डिवाइड कर देती है और अलग अलग प्लेट में बांट देती है और बड़े बड़े महाद्वीप अपने क्रस्ट में दब जाते हैं, जिससे प्रेशर का निर्माण होता है और हर 500 मिलियन सालों में हमारी अर्थ मानो एक नए तरीके से रिसाइकिल होती है। नंबर 5, हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने भी बताया कि 2050 में क्लाइमेट कितना हॉट होगा, मगर अभी का सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है और वो कहाँ है? तो वो है कैलिफोर्निया में द नेशनल पार्क ऑफ डेथ वैली, जहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और वो टेम्परेचर है 134 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसका मतलब है 56.7 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, ये है दुनिया की सबसे हॉटेस्ट प्लेस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी किसी साइंस रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।